सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। फिर मैं हाजिर हूँ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण लेकर के, और आप सभी के सबक से। थोड़ा रात्रि का समय है, अंधेरा दिखाई देगा क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। तो जो है, अगर फेस ना दिखे तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। जो अच्छे गुण है उसे ग्रहण करना चाहिए, फेस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आपको मात्र 2 सेकंड से 5 सेकंड लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में घंटी होगी, क्लिक करके ऑल करके लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों का भी कल्याण हो सके और श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के बारे में जान सकें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसी के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय सभी के लिए मेरे तरफ से वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम श्लोक बोलेंगे, उसके बाद से उसका अनुवाद करेंगे। ये हमारा 10वें अध्याय का जो है शेष भाग है, जो कि अधूरा रह गया था, उसको पूर्ण करेंगे। फिर हम एकादश अध्याय का पूरी आपको वीडियो बना करके साथ ही शेयर करेंगे। सवा अयं सख्यनु गीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यतिनय तत्र सज्जते यदा धर्मेण तपोधिनो नृपा जीवात्वन्ति तत्रैष हि सत्त्वकील धत्ते भगं सत्यमिदं दयायसो भवाय रूपाणि तद्युगे युगे अहो अलं त्याल्यगतं यदुकुल महो अलं पुण्यतमं मधुर्वनं यदि सपुंसां वृषभश्रियपति स्वजन्मनानां चक्रक्रमेण चक्षति अहो बत स्वर्यसतसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्यस्तरी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेसितं स्मितालवोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजा नूनं व्रतस्नाहुता दिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहस्य पाणिभिः पिबन्ति याय शक्यधरामृतं व्रजस्त्रियं तं मुहुर्मुहुर्दयाशया या वीर्यशुल्केन ऋता स्वयंवरे प्रमात्य चैद्य प्रमुखां सुस्मिडः प्रधुम्नसावां वसुतादयोपरा याश्च हृदा भौमवधे सहस्रता एता परं त्रैवतमापतस्तपेशेलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यातां गृहात्पपुष्करलोचनापतिर्नं न जात्वा पैत्याहृतिभिर्हृदिस्पृशान्। वास्तव में ये वही जो पांडवों के तरफ जो भी नारियां थी या जो लोग थे, वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वास्तव में वो ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं
और अपनी लीलाओं से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्यरित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। यह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिर करके सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका में स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मन मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। हे सखी, जिनका इन्होंने परिग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनके उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बालाएँ आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। वे स्वयंवर के शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियाँ और भौमासुर के मार्ग के लाई हुई जो इनके हजारों अन्य पत्नियाँ हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्र और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इन्हें तो स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते। एव विद्यां गदन्तीनां तगिरा पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्द तस्मिने ययो हरि अजातशत्रु प्रीतनां गोपिना थायमधिद्विष परेभ्य संकेतनिह प्रायुङ्क्त चतुर्गणिम् अथ दुरागतानां सौरिकर्वान् विहरातुरान् सानिध्यवगतं दृढवस्निधान् कायश्च्वनगरिः प्रिये कुरुजाङ्गपाञ्चालान् सुरसेन समायुधायुनामुमानान् ब्रह्मवर्तं कुरुक्षेत्रमस्यान् सारस्वत्यनाथ मरुतधन्वमतिक्रम्य सौवीरान् वीरयोपरान् अनरतान् भार्गवोपागश्चिदान्तबाहो मनादिबिन्दु तत्र तत्रैत्य हरिप्रद्युम्यता हरणा सायं भेजयति स पश्यता गविष्ठुतां गतस्तदा। हस्तिनापुर की स्त्रियाँ इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहाँ से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण यदुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विवाह के व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विक, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। स्वयं जी वे कुरु, जांगल्य, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्म्यावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधंत देश को पार करके सौवीर और आभीर देश को पश्चिम अनर्त देश में
आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर के संध्या बंदन करते। यह उनकी दिनचर्या सी हो गई थी। ये थी 10वें अध्याय के शेष जो छूटे हुए भाग थे, उसको हमने आप सभी के समक्ष रख करके संपूर्ण 10वां अध्याय यहाँ पूरा करते हैं। तो इस वीडियो में 10वां अध्याय यहीं तक जो है, इसके आगे की कथा हम कल लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।